ओके या सो कितने लोग हैं जो करके आए हैं थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग? प्लीज रेज योर हैंड्स. संदीप हैज डन, Rekha has done, Poonam has done some, Vrishti, good, great, Anshika, ठीक है, good. Is number of people who have done थोड़ा is increasing slowly. I guess सब लोग धीरे you will be, or you all will be doing. Keep it up. ठीक है. Okay. So first case study. ठीक है. The case study is not a difficult one or a new one, है ना. ये रियल केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है. इट हैपेंड कैश फॉर क्वेरी इन, ठीक है. सो इसमें केस स्टडीज है थोड़ा सा इन मोस्टली इट इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट टाइप ऑफ केस स्टडी. बहुत ऐसा नहीं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर वगैरह में भी रही है ना. और आई गेस सबको इसके बारे में थोड़ा आइडिया है, तो सबने कुछ ना कुछ तो ऑलरेडी पता होता है. जब कोई ऐसी चीज होती है जो इंसिडेंट हो चुका होता है एंड इट हैज ऑलरेडी बीन हाईलाइटेड सो मच, तो सबके माइंड में कुछ ना कुछ इसके ऊपर देयर इज समथिंग, है ना, जो रहता है. बट सो की स्टेक होल्डर्स बताने हैं आपको इसमें. एथिकल डायलेमास क्या है जो विजय इज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन दिस. ठीक है, बहुत सिंपल है. कैश फॉर क्वेरी, पैसे लेके जो पार्लियामेंट्स में क्वेश्चन पूछने का जो एथिकल इशू रेज हुआ था या इशू रेज हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर है ये केस स्टडी. एंड देयर इज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन सर्टेन सेंस, ही इज ऑल्सो एमपी. ठीक है, और क्योंकि पार्लियामेंट्स एथिक्स कमेटी का अगर मेंबर है तो डेफिनेटली इज एन एमपी. ठीक है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का उनको वो मिला है. और क्योंकि एक्चुअली दिस इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, बट ऑल्सो अगर ऐसा कुछ होगा तो लेजिस्लेचर पे से लोगों का विश्वास ही उड़ जाएगा, राइट. इफ पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन बाय टेकिंग मनी, तो इसका मतलब तो दैट हैज बिकम, द थिंग्स विल बिकम रिडंडेंट, राइट. तो जो लोगों को एक लेजिस्लेचर पे विश्वास है दैट विल बी टोटली गॉन, राइट. So this is not only a small case, सिर्फ इतना ही नहीं है कि क्या गड़बड़ हुई है, but it is about a larger picture. Parliament मतलब sovereign body in certain sense, ठीक है. Although India is based on, like Indian polity is based on constitutional supremacy, but the most powerful body would be the parliament. और वहाँ पे अगर corruption का ये level है within the parliament and within the parliamentary procedures, ठीक है. We are not talking about the people who are in the parliament जिनके ऊपर criminal cases है, we are not talking about that, but the procedure as a whole that is flawed, ठीक है, that is corrupted, तो that is a big issue. ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में there are certain issues and dilemma. So who will tell me about the stakeholders and their interest? Already easier question है, but also although but फिर भी कौन बताएगा? Anyone else? कोई और अदर देन रेखा? एनीवन? इजियर क्वेश्चन अभी ट्राई कीजिए. ओके, वृष्टि आप बताएंगे? आप लाइब्रेरी में है या यू आर नॉट इन द, यू आर आउट? अगर आप लाइब्रेरी में तो प्लीज मैसेज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए इफ यू आर इन द लाइब्रेरी. ओके ओके, संदीप आप बताइए. Sir, the first stakeholder is Vijay himself, and Okay. his interests are he should ensure a fair investigation of the matter, balance the need for privacy of the MP, and ensure accountability. Yes, Follow the Vijay. Yes, Vijay also in like whole of the ethics committee, right? इसमें जब जनरली क्या होता है कि मतलब व्हाट वी टेंड टू डू इज हम विजय को अलग शो करते हैं और एथिक्स कमेटी को अलग से शो करते हैं, राइट. बट बोथ आर वन एंड द सेम काइंड ऑफ, ठीक है. तो दोनों को विजय एंड द होल एथिक्स कमेटी, यू कैन राइट इट इन दिस सेंस, ठीक है. Right, sir. Follow the due process of law, satisfy and navigate through media scrutiny and public outrage. ये है विजय के इंटरेस्ट. सर 4 points I have written for विजय. ठीक है. ओके. accused MPs जो है उनके सर इंटरेस्ट है their public image, ओके. accountability to parliamentary process, accountability to their party and constituency voters, ठीक है.
raising of questions on behalf of individuals who paid money if true, मतलब hidden agenda जो इनका है. ये that is not mostly at a stake वाली चीज नहीं है, नहीं तो आप उनका वो बता रहे हो, ठीक है. तो स्टेक पे क्या, their accountability towards the party, to the procedure of the parliament and to the people of their constituency, right? Right. That is one thing, ठीक है. You're getting my point ना. The thing that you are saying कि क्या बोला था आपने point? सर मैंने वो इंडिविजुअल जो पे किए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए उनको भी डाल दिया, उनका ये भी उनका इंटरेस्ट है करके ऐसे डाल दिया था जो अल्टीरियर मोटिव. ठीक है, you can, but ulterior motive, okay, but mostly whenever we are looking at the stakeholder and their interest in this ना, तो mostly go towards the positive aspects, ठीक है. जब Okay, इंटरेस्ट की बात करेंगे ना, तो उनका एथिकल इंटरेस्ट क्या, ऑब्वियसली पैसे लेके काम कर रहे हैं वो तो करप्शन है, राइट. सो दैट इज नॉट मोस्टली द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, राइट. एक्यूज एमपी का इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि एक्यूज्ड है, राइट, दे नॉट बीन लाइक कन्विक्टेड काइंड, राइट. अभी तो एक्यूज्ड है, तो उनका इंटरेस्ट क्या है, उनको अपनी इमेज बचानी है विद इन द पार्टी, द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट को उनको सेव करना है, एंड ऑल्सो दे हैव टू अपनी इमेज उनको बचानी है विद द people of the constitution. Also ensure the collection of counter evidence against the allegations. That is not only that would be not a stake, that would be their response. समझ रहे हो? मतलब अब देखो articulation of appropriate response to the allegations ऐसे कर सकते हैं. हाँ, इस टाइप से कर सकते हैं, but that is also not at a stake. And now that देखो आप लोग काफी टाइम से हम केस स्टडीज लिख रहे हैं, राइट. तो अभी क्या है, we have to be more specific, क्योंकि स्टेक मैंने एक चीज नोटिस की है कि stake, whenever you are writing what the stakeholder and what is at stake, तो we are not being that specific, ठीक है. Okay. इसीलिए मैं इस पे थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगा रहा हूँ, कि अब तक बाकी सब चीजें ठीक है. नाउ व्हेन वी कैन लाइक गेटिंग 12 मार्क्स 12.5 मार्क्स तक की हम पहुंच गए हैं केस स्टडीज में आउट ऑफ 20, तो व्हाई नॉट गो फॉर 14 मार्क्स, राइट. एंड ये चीजें जो है ना, क्योंकि स्टेक होल्डर्स को हम थोड़ा ज्यादा लाइटली लेते हैं, मेरे को लग रहा है सब लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स को लाइटली लेते हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर तो वो लिख देते हैं व्हाट इज एट स्टेक. जब हम लिखते हैं तो एक आधा वेग पॉइंट लिख देते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट एलिमिनेटिंग दोस पॉइंट्स एज वेल, ठीक है. Okay, sir. We'll try to be very specific in that sense कि हाँ ये है, we can absolutely say this is at stake, right? सर एक सेकेंड, मतलब मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया कि इन्होंने क्या लिखा और क्या नहीं लिखना चाहिए था. इन्होंने लिखा, संदीप कैन यू रिपीट व्हाट यू हैव रिटन? So sir, so I had written about the counter evidence collection. So sir was not agreeing with this point कि this is becoming very specific. In the sense कि this is the response ना, ठीक है. काउंटर एविडेंस कलेक्शन इज नॉट एट स्टेक ना, समझ रहे हो. वो तो फिर उनका दे हैव टू प्रोवाइड, ये तो मतलब प्रोसीजरल चले गए आप, राइट. वी आर गोइंग फॉर एथिकल. एक और पॉइंट जो आपने बोला था इससे पहले, अदर पॉइंट इज मतलब करप्शन वाला समथिंग. हाँ, so basically there has to be some positive ethical मतलब जो इंटरेस्ट है उसको मेंशन करना रहता है यहाँ पे, नॉट द नेगेटिव. आपने क्या बोला था वैसे? मैंने बोला था कि raising questions on behalf of individuals who paid the money if true. या तो वो that is not at stake है ना, that is the वो नेगेटिव. हाँ, वो नेगेटिव उसमें चला. Yes sir, राइट. हाँ, ठीक है. So for the third stakeholder is general public. Yes, definitely. To hold the parliamentarians accountable to themselves and to pressurize the MPs to adhere to the rule of law. Okay. दो points लिखा sir. And my fourth stakeholders are other MPs in the parliament. जनरल पब्लिक का हो गया ट्रस्ट है ना, स्टेक पे ट्रस्ट है उनका, राइट. एग्जैक्टली देखिए तो ट्रस्ट इन द होल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर इज एट द स्टेक फॉर देम, है ना, राइट. या मूवी, ठीक है. Other MPs का जो है interest, the rest who are not involved in the process. ठीक है. हाँ. To maintain decorum and sanctity of the parliament, aid in the investigation process. तो इसको आप इन द सेंस लिख सकते हो ना, इंडियन पार्लियामेंट एज अ होल, rather than writing मतलब other MPs, है ना. क्योंकि आपने लिखा अलग से लिखा है पॉइंट इंडियन पार्लियामेंट एज अ होल. So मैंने लिख दिया other MPs करके लिख दिया है ऐसे. नहीं, आपने अलग से तो मतलब दोनों दो पॉइंट तो नहीं बनाए ना, MPs एंड पार्लियामेंट, राइट. नहीं पार्लियामेंट में अलग से नहीं बना. हाँ, तो इसको इंडियन पार्लियामेंट एज अ होल इफ यू मेक इट दैट पॉइंट, तो दैट वुड बी अ बेटर एस्पेक्ट, है ना. पार्लियामेंट एंड, राइट. तो उसमें फिर तो उसका स्टेक पे क्या रहेगा,
So to maintain the decorum and sanctity of the parliament, aid in the investigation process. Okay, credibility and decorum, that would be, ठीक है, made credibility and decorum, that these will be the better keywords, है ना? Okay sir. Okay. Yes, good. Next, और है कोई? नहीं सर, इतना ही, 4 stakeholders. Then रेखा, कोई और अपने या किसी और ने कोई और स्टेक होल्डर मतलब किया हो, सोचा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. Yes, one stakeholder is coming is media. Yes. Okay. Right. Any other stakeholder? कोई और सोच सकता है. एक important stakeholder you people are missing here. रेखा, आपने कोई और डाले? ये डाले सर, यही डाले, बस मैंने एथिक्स कमेटी को अलग से लिखा विजय के अदर देन. नहीं, वो तो फिर नहीं, विजय और एथिक्स फिर तो मतलब बहुत ज्यादा उसको अनड्यू एक्सपेंड करने वाली बात हो जाएगी. नहीं, देन those who have given cash, yes, they are also stakeholders only, but again अभी allegation क्या है एक्चुअली कि the investigation is against the people who have taken the money, है ना, और ये चीज proved नहीं है, तो आप किसके अगेंस्ट वो करेंगे उसमें, राइट? तो दैट इज वन थिंग. तो ऐसा अगर आप स्टेक होल्डर बनाओगे तो व्हाट इज एट स्टेक फॉर देम, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना. ठीक है वंशिका, तो इट्स डेफिनेटली यू कैन राइट, बट व्हाट इज एट स्टेक करोगे तो वहां पे थोड़ा ज्यादा नेगेटिव साइड चला जाएगा, राइट? तो एक पॉलिटिकल पार्टीज, राइट, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप बात कर रहे हो, आपने सारा लिखा, एमपीज लिखे, पार्लियामेंट लिखी, बट तो पॉलिटिकल पार्टीज दोज आर इन्वॉल्व्ड. ठीक है, दिस आर अगेन दे हैव टू मेंटेन, है ना, कि सबसे बड़ा क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज को तो इम्पैक्ट करेगा ना, व्हाट एवर आउटकम इट इज, है ना, इट इज गोइंग टू देयर ओवरऑल इमेज इट इज एट स्टेक. ठीक है, अगर वो इसमें जो वंशिका ने लिखा कि जो अगर, क्योंकि देखो जो दिए गए पैसे वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से दिए गए, लिए गए वो भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ही होंगे मोस्टली, राइट? तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि हाँ सच में दिए गए हैं और लिए गए हैं पैसे, राइट, तो बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी इमेज इज गोइंग टू बी टार्निश्ड, राइट? सो दिस आल्सो मेजर स्टेक होल्डर. एंड मीडिया हमेशा एक इन जनरल एक स्टेक होल्डर हो रहा है आज के टाइम पे, एंड ऑब्वियसली इट इज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, राइट? एंड दूसरी बात क्या होती है कि मीडिया इज द यू नो द पिलर दैट इंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी अदर देन द लेजिस्लेचर. अगर लेजिस्लेचर खुद ही अगर गड़बड़ कर रहा है तो उसको अकाउंटेबल मीडिया होल्ड कर रहा है, राइट? सो मीडिया इज आल्सो पिलर. यहाँ पे व्हाट इज एट स्टेक फॉर मीडिया? Obviously the stake it they are those who are culprit or those who are in power, उनको accountable hold करना, that is at stake for media, right? Clear है stakeholders? 5-6 stakeholders है. Try to refine your points, and जो stake पे उस पे हमें जरूरी नहीं है 2-3-4 points लिखने, 1 or 2 stakes are sufficient, but those have to be very specific. ठीक है? Then the second question, what about write about ethical dilemmas faced by Vijay in investigating the cash for query scandal. अब इसमें क्या एथिकल डायलेमा? जब डायलेमा पूछते हैं तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, है ना, कि दिस वर्सेस दिस, वो एक डायलेमा रहता है इसमें, राइट? मतलब डायलेमा जब लिखते हैं तो समथिंग वर्सेस समथिंग आए तो बेटर है. अगर नहीं आ रहा है आपको, मतलब दो चीजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो राइट द इश्यूज एज वेल. ठीक है, एज एनीवन, किसी ने जिन्होंने ये वाला प्रॉपर डायलेमास को किया? रेखा, ओके, क्या क्या डायलेमास आप बताएंगे इसमें? यस सर, मैंने इसमें लिखे 5. एक तो कि एथिकल लीडरशिप का एग्जांपल दे या पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर दब जाए. दूसरा, इम्पार्शियलिटी वर्सेस फेवरेटिज्म, कि भाई एकदम इम्पार्शियल होकर अपना काम करें या फिर जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी या फिर और पार्लियामेंटेरियन की तरफ फेवरेटिज्म दिखाए. पब्लिक ट्रस्ट को होल्ड करें या प्राइवेट गेन्स की तरफ की भी फायदा हो रहा है तो उसका हेल्प कर दें. इंटीग्रिटी को शो करें वर्सेस मीडिया के प्रेशर में. भाई मीडिया क्योंकि पोलराइज है या फिर मीडिया
मीडिया कुछ दिखा रही है तो वैसा सा ही रिजल्ट प्रोड्यूस करें। और 5वां की स्विफ्ट रिस्पांस की इमीडिएटली सोचे कि मैं जल्दी से निकाल दूं, या फिर इन डेप्थ स्क्रूटनी करें ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो फ्यूचर के लिए। ये वही वाला कवर अप वर्सेस वो है ना, लाइक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन है ना। आपने क्या क्या बोला था यहाँ पे, स्विफ्ट समथिंग, रिस्पांस, स्विफ्ट स्विफ्ट रिस्पांस। रिस्पॉन्स, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इंटीग्रिटी वर्सेस क्या बोला था आपने यहाँ पे? मीडिया का प्रेशर यूज किया मैंने वर्ड, मुझे अच्छा और वर्ड मिला नहीं। अब ओके ठीक है ठीक है। मीडिया का प्रेशर थोड़ा सा एक्चुअली इसमें कहीं पे आपको केस स्टडी में ये चीज लिखी नहीं हुई है, राइट, कि मीडिया प्रेशराइज कर रहा है और समथिंग लाइक दैट। लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा है शायद ना, नहीं ऐसा नहीं है केस स्टडी में कहीं है ना, सर। तो ये हम उस चीज को थोड़ा सा वो कर सकते हैं। ओके, कवर अप वर्सेस इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, हाँ ठीक है। इसको हम मतलब थोड़े फाइन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं ना कि अ, अ, जैसे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन वर्सेस है ना इन डेप्थ, एंड ये ठीक है उस टाइप से, या वी कैन राइट है ना। देन ये थर्ड क्या था, वर्सेस प्राइवेट पब्लिक ट्रस्ट को होल्ड करें या फिर ट्रस्ट, प्राइवेट ओके गेन। सॉरी, पब्लिक ट्रस्ट ट्रस्ट। वर्सेस प्राइवेट गेन, इम्पार्शियलिटी वर्सेस पार्टी लाइन पे, लीडरशिप वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर, या गुड गुड पॉइंट्स। संदीप आप बताइए। सर एक रह गया जो क्वेश्चन में ही था, दैट इज अकाउंटेबिलिटी वर्सेस द प्राइवेसी ऑफ द एमपी। ओके ठीक है, ये एमपी की साइड से आ गया, राइट? यस सर। या दिस वन इज इंपॉर्टेंट, यस। और कोई, किसी ने शिकायत की है इसमें, कहीं केस स्टडी में लिखा है ऐसा? It has come to light that certain members of parliament are allegedly involved in accepting monetary exchange for raising specific questions for the allegation of ठीक है ठीक है, फाइन। दिस मच के स्टेक होल्डर्स आर सफिशिएंट है ना, सॉरी, दिस मच ऑफ एथिकल डायलेमास आर सफिशिएंट। अकाउंटेबिलिटी वर्सेस प्राइवेसी ऑफ द एमपी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, यस। 4-5 हो गए। मैं जो मीडिया वाला है उसको आई वुड सजेस्ट कि हम अगर ना लिखे तो भी चल जाएगा, राइट, दिस वन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो मीडिया का रोल ज्यादा कहीं पे ऑलरेडी हाईलाइटेड नहीं है ना, मीडिया के प्रेशर में कोई काम हो रहा है ऐसा कुछ कहीं पे वो नहीं है। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है ना उसमें कवर कर सकते हो आप, स्विफ्ट रिस्पॉन्स वर्सेस इन डेप्थ, वो कि इसमें आप ये चीज लिख सकते हो ना कि ऑब्वियसली मीडिया का डायरेक्ट प्रेशर है ना है, बट ओवरऑल पब्लिक प्रेशर थ्रू मीडिया तो रहता है ना कि आप जल्दी ट्रायल को खत्म करो, जल्दी ट्रायल को खत्म करो ताकि लोगों का विश्वास बना रहे, तो दैट कैन बी एडेड इन दिस पॉइंट ओनली, ठीक है। एनीथिंग, किसी को कोई डाउट हो, अब ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनके अलावा कोई कुछ बोलना चाहे, किसी के पास कोई पॉइंट हो अलग से, तो यू कैन गिव। सर एक है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वर्सेस द नीड फॉर इम्पार्शियलिटी। वो तो आप बहुत सारे उसमें प्राइवेट वर्सेस उसमें आ जाएगा ना, प्राइवेट गेन्स वर्सेस अच्छा अच्छा, ट्रस्ट वर्सेस पर्सनल गेन वाला है ना। ट्रस्ट वर्सेस, है ना, जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं दैट इज आल्सो काइंड ऑफ पर्सनल गेन ना, ओके आप ओके। उसको उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि 5 पॉइंट्स लिखोगे एक्सप्लेन करोगे, राइट, क्योंकि फिर नहीं तो रेपिटेशन टाइप हो जाएगा चीजों का, राइट। डायलेमा लिखने में ना ये इश्यू मैंने नोटिस किया इन जनरल कि हम ना जब लिख रहे होते हैं तो एक दो चीजें रिपीट हो जाती है ना, तो वो ठीक है, डजंट मैटर मच, बट अगर हम रिफाइन कर ही रहे हैं उस लेवल पे तो लेट्स रिफाइन टू दैट लेवल, राइट। यस यस अंशिका, आप सॉरी सॉरी संदीप, कौन? नहीं, Anshika should go first. She raised her hand. या ओके, यस यस अंशिका। सर एक और है डायलेमा, प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस फॉलोइंग अनजस्टिफाइड ऑर्डर बाय अथॉरिटी। प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस अनजस्टिफाइड, देखिए यहाँ पे क्या है कि अनजस्टिफाइड ऑर्डर बाय अथॉरिटी कहीं पे भी ऐसा दिया नहीं गया है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है टू, मतलब कि क्लीन चिट देने का कोई अथॉरिटेटिव प्रेशर है, कहीं भी केस स्टडी में ऐसा नहीं बताया है, राइट। वो मीडिया वाला सा बात होगी इसमें, मीडिया वाली, राइट। सो इन दिस आल्सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जो प्राइवेट गेन्स वाला है या फिर इम्पार्शियलिटी वर्सेस पार्टीशन वो है, उसमें आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर किसी की तरफ से अनजस्टिफाइड वो भी आ रहा है ना,
प्रेशर भी आ रहा है, तो स्टिल यू नीड टू मेंटेन योर इंटीग्रिटी, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स। उस टाइप से आप उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है इन दैट पॉइंट ओनली, ठीक है। ओके सर, पर्सनल वैल्यूज वाला भी आ पर्सनल वैल्यूज वर्सेस क्या लिखेंगे उसमें? सर, दो सीनियर ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टिव। नहीं, यहाँ पे है नहीं ना डायरेक्टिव कोई यस सर। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई, या किसी की भी तरफ से ऐसा कोई सच कोई डायरेक्टिव नहीं है कि आप गलत करो, है ना। ओके हाँ, वो तो पर्सनल है कि अगर चीज को मतलब वो हाईलाइट होती है तो उसकी वजह से इश्यूज आ सकते हैं, राइट। सो दैट इज वन थिंग। वैसे तो इन जनरल तो मैं देख रहा था अगर कोई शिकायत है तो वहां पे विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन पे भी आ सकता है, बट शिकायत एज सच किसी पर्सन का मेंशन नहीं है, तो दिस इज अ बेटर थिंग कि आप इतना ही लिखें, ठीक है। हाँ संदीप, आप कुछ बोल रहे थे? सर एक्चुअली मैंने क्या है ना, इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग मतलब आई वाज नॉट एबल टू जनरेट एज मेनी एज पॉइंट्स एज रेखा, बट सर मैंने एक्चुअली 3 ही एथिकल डिलेमास रिकॉग्नाइज कर पाया, बट Okay. in those broad headings I wrote a lot of sub points. For example, pressure versus fairness करके सर मेरा एक पॉइंट है, उसमें I have written that Vijay has to manage pressure from ruling party, the opposition parties, media and public scrutiny to conduct an evidence driven by rule based investigation. तो सर ये सर मैं मतलब जो ये नहीं कर पा रहा हूँ, सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा हूँ पॉइंट्स, सो am I going to pay penalty for this or मतलब this is also a way of देखो थोड़ा पेनल्टी तो पड़ जाएगा, राइट। व्हेन वी आर लुकिंग टू रिफाइन ना अगेन, तो फिर जितना स्पेसिफिसिटी होगी उतना बेटर है, राइट। सो यू विल लूज, लाइक यू मे लूज 1 मार्क, हाफ अ मार्क, राइट। बट अगर हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो लेट्स नॉट लुक इनटू इट। हमें जब पता है कि दिस इज वन ऑफ द इश्यू दैट वी आर फेसिंग, है ना। और इनिशियली जैसे आपने सजेस्ट किया, अगर आपके पास लिस्ट ऑफ डायलेमास होगा, दिस वर्सेस दिस, दिस वर्सेस दिस, दिस वर्सेस दिस, तो फिर चूज करना आसान हो जाएगा आपके पास। करेक्ट सर नहीं, आपका सजेशन इट वाज लाइक यू नो आई अंडरस्टैंड ना, इट केम फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस ना, कि आप उसको बना नहीं पा रहे हो जी सर इवन जी दो सर यू नो द थिंग, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू पुट इट इन लाइक सर्टेन वर्ड्स, है ना। राइट और सर राइट एथिक्स में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग, क्योंकि नहीं तो फिर वो जीएस का आंसर जैसा हो जाएगा, राइट। एंड इफ यू आर राइटिंग लाइक जीएस का सजेशन टाइप ऑफ पॉइंट और समथिंग लाइक दैट, तो थोड़ा पेनल्टी तो उसमें यू मे हैव टू यू नो करेक्ट सर करेक्ट बेयर द पेनल्टी। तो हम उस चीज को ही तो अवॉइड करना चाह रहे हैं, राइट। केस स्टडीज में आई गेस ये 7th 7th या 8th सेशन होगा केस स्टडीज का इस साल का, लाइक लास्ट ईयर वी हैव डन मोर। तो इसमें हम उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, जो काफी टाइम से है मेरे साथ स्टूडेंट्स, उन्होंने शायद ज्यादा भी केस स्टडीज के सेशन अटेंड किए होंगे। नाउ वी आर लुकिंग, और इस साल वालों ने भी 7-8 तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने किए हैं, आप लोगों ने, राइट। वी आर लुकिंग एट द यू नो बेस्ट पॉसिबल आउटकम, है ना। तो दैट इज वाई द डिस्कशन, राइट। क्योंकि वहां पे आपको पता चल रहा है कि आपने ये लिखा था और उसमें हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, या क्या चीज इज वर्किंग एंड विच थिंग्स वी कैन एलिमिनेट, ना। तो रिफाइन का प्रोसीजर है, आप जब लिख के भेजते हो ना, तो मैं इस लेवल पे इवेलुएट करके नहीं दे सकता, राइट। यू अंडरस्टैंड, अगर मैं ये जो चीजें हर चीज आपका एक एक पॉइंट में यहाँ पे रिफाइन कर सकता हूँ, वहां पे इट गेट्स डिफिकल्ट, है ना। करेक्ट तो सर दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट, इट मेक्स माई लाइफ इजियर, है ना। अगर आप लोग सोच के आते हैं और यहाँ पे बात करते हैं, और अगर कुछ लोग नहीं भी बात करते हैं, तो एटलीस्ट यू आर लिसनिंग कि किस टाइप के पॉइंट्स यू कैन अवॉइड, राइट। यस, सो मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। What approach should Vijay adopt to balance the need for transparency in investigation with the confidentiality rights of MPs involved, right? ये जो एक वो था ऑलरेडी डायलेमा है यहाँ पे, राइट, ये वाला डायलेमा, ठीक है, ये आपने मेंशन भी किया अभी, ठीक है। तो what approach should Vijay adopt to balance the need for transparency in the investigation with the confidentiality rights of the MPs involved? तो ये संदीप और कोई संदीप, ये वाली केस स्टडी क्या दो बाकी लोगों ने नहीं की है क्या? ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज। तो यस, संदीप आप बताइए। सो पहले तो वी विल फॉलो द ड्यू प्रोसेस। यस, फॉर एग्जांपल अगर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा एंड राज्यसभा इसमें कुछ है तो वी हैव टू फॉलो दैट रूल्स। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपने सही वर्ड यूज किया, ड्यू प्रोसीजर, वी हैव टू फॉलो ड्यू प्रोसीजर। और आप ना जनरली ये लिखेंगे, होगा नहीं लिखेंगे, होता ही है,
ठीक है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता व्हाट इज द रूल, बट यू विल सिंपली राइट दे विल फॉलो द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, एज पर द लाइक जो भी बिजनेस ना क्या होता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा है ना, उसके अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। और इसमें आप ये चीज एक्सप्लेन भी करेंगे साथ में कि जो जनरल लॉज एंड रूल्स है उनमें से कुछ डिफरेंट, उससे कुछ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, देयर में भी, ठीक है, ड्यू टू प्रिविलेजेस एंड एवरीथिंग इट माइट बी लिटिल डिफरेंट, वो चीज आप लिख दीजिए अपने आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट सर क्या क्या लिखना है सर, समझ नहीं पाई, मतलब इन द मतलब सेकंड पार्ट ऑफ दिस पॉइंट कि द प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट है ना इज माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल लॉज, ठीक है, तो यू तो विजय हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल, भाई ऐसा नहीं है ना कि जो नॉर्मल लाइक एमपीज आर फेसिंग द लॉज इन सम डिफरेंट, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, राइट, सो दे कैन नॉट बी कन्विक्टेड एज सच फॉर दैट थिंग, है ना, तो उस टाइप से आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि आपको पता है, मतलब यू हैव टू शो दिस इन टू द एग्जामिनर कि आपको ये पता है कि द बिजनेस इज इन द लोकसभा एंड राज्यसभा कंडक्टेड डिफरेंटली फ्रॉम द अदर थिंग्स, है ना, नॉर्मल लॉ से डिफरेंटली वो कंडक्ट होते हैं, सो दिस सेंटेंस विल हेल्प यू इन शोइंग ऑफ दिस, ठीक है, right. So the second point is, in case the rules are mute on certain aspects of this matter, Vijay must objectively look into the set precedents in similar situations. So set precedents अगर पहले कुछ हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। So my third point is, in case there are no precedents and no written procedure, one can definitely look into the constitutional morality to guide the investigation process. एग्जाम्पल देंगे इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सर इसमें रह सकता है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। थोड़ा सा वेग हो गया या, बट अ गुड पॉइंट, मेरे को इसमें ना कोई प्रॉपर एग्जांपल नहीं मिल रहा, पॉइंट अच्छा आपका, इट्स सो गुड वन, अगर कोई अच्छा एग्जांपल टाइप का मिले ना कि इसको एक्सप्लेन किस बेसिस पे करोगे, राइट? Correct, sir. We can actually look into fundamental rights DPSP कुछ करके sir. I'll just add some. हाँ, if you can add तो let me know, है ना? Yes, yes. If any of you अगर इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं constitutional morality in this case तो yeah, that would be a good thing. आगे next. So आगे is objectivity, objective evaluation of the evidence and witnesses. So my fifth point is suspension of accused MP to curb their chances to influence the process. MP को सस्पेंड किया। एक्चुअली विजय से पूछा है, राइट? हाँ। आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट अप्रोच शुड विजय अडॉप्ट, तो विजय कैन नॉट सस्पेंड, राइट? अच्छा, हाँ, यू नीड टू लुक इनटू दैट एस्पेक्ट एज वेल ना, थोड़ा तो लीगैलिटी देखनी पड़ेगी, तो ही कैन रिकमेंड द स्पीकर, है ना, टू सस्पेंड द अक्यूज्ड एमपीज फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट सर, राइट, तो दैट इज, समझ रहे हो व्हाट इज द डिफरेंस, है ना, तो ही डज नॉट हैव द पावर, ही डज नॉट, है ना, ये मिस हो जाता है सर, बिल्कुल करेक्ट, राइट, ठीक। इसलिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं आपको कि जब आप केस स्टडी लिख रहे हो तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिख रहे हो, राइट, दैट मैटर्स, राइट, यू इज इट लाइक विद इन हिज और हर राइट्स टू डू सर्टेन थिंग्स, है ना, ऊपर जो भी आपने बोला वो उनके राइट्स में है, right, but not this particular aspect, right sir. So these are my points for this section. ठीक है, रेखा आपने कोई और पॉइंट लिखे हैं इसमें? यस सर, मैंने थोड़ा सा इनसे अलग लिखा है, बताइए। बिल्कुल, मैंने लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल विजय, इसने बोला कि क्या अप्रोच विजय को अडॉप्ट करनी चाहिए, तो मैंने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एग्जामिनेशन करवाना चाहिए कि जो एलिगेशंस लगे हैं भाई कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है, और इसमें मैंने साथ में ऐड किया है कि क्योंकि इसने बोला है कि ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंशियल दोनों मेंटेन करनी है, तो बोला है कि विदाउट टेकिंग मैटर टू द मीडियाज डोमेन। फिर मैंने लिखा है कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन पैनल जो एथिक्स कमेटी है उसके अंदर बना सकते हैं, जो कि एविडेंसेस को चेक करेगा कि जो भी आए हैं, प्रूफ्स आए हैं। फिर उसके बाद मैंने लिखा ड्यू प्रोसेस वाला जो लाइन थी उनकी कि भी आपको जो है रूल ऑफ पार्लियामेंट से अवॉइड करना है, और एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भी रूल्स होते हैं, जो भी राइट्स एंड प्रिविलेजेस को होते हैं उनके अकॉर्डिंग। फिर मैंने लिखा है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो विजय है, क्योंकि कमेटी कर रही है, तो विजय क्या करे, स्क्रूटनी करे उस रिपोर्ट की,
देन ये रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट को दे दी जाए, बिकॉज एथिक्स कमेटी का काम क्या होता है कि पार्लियामेंट को रिपोर्ट दे दे। फिर मैंने लिखा कि आफ्टर पार्लियामेंट परमिट करती है तो जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो पब्लिक डोमेन में भी लाया जाना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो एमपीज की होती है वो पब्लिक की तरफ होती है। इतना गुड वन, ठीक है। तो प्रॉपर प्रोसीजर तो ये भी है, राइट? Whatever you said, Sandeep, that was also a proper procedure. But हाँ, reporting to the parliament at the end of the whatever it comes, क्योंकि आपको पूरा वो बताना है कि विजय ने क्या करना है, right? And one thing I would add कि minimum harm principle should be used. Minimum harm to the image of the parliament. उस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है? या गुड वन, इनको अब कर दोगे इनको इलैबोरेट, राइट? एनीवन एल्स कोई ऐड करना चाहे इसमें? नो वन, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है, कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ पे। आई होप इट इज फाइन ना। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, कंसीडरिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है, व्हाट प्रोएक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट सच केसेस इन फ्यूचर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? एनीवन? सब लोग थोड़ा कोशिश करो, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। दिस वाज ऑन द, मेरे को लगा थोड़ा इजियर साइड पे था क्वेश्चन, है ना, पर्सनली, बट यू पीपल माइट डिफर, बट ट्राई तो कीजिए। इसमें मेजर्स कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, राइट? एनीवन, कोई भी? यस रेखा, बताइए मेजर्स टू प्रिवेंट एनी सच। मैंने जो लिखा है कि रूल्स एंड गाइडलाइंस डिजाइन की जानी चाहिए कि अगर ऐसा कोई केस होता है तो इमीडिएट एक्शन क्या लिया जा सकता है। ओके, आप रूल्स एंड गाइडलाइंस कह सकते हैं, कोड, एथिकल कोड की बात कर सकते हैं, ठीक है, यस बेटर, है ना। रूल्स एंड गाइडलाइंस आर गुड, बट एथिकल कोड, क्योंकि देखो यहाँ पे अगेन बेसिकली क्या है कि इट इज अबाउट एथिक्स, है ना, तो एथिकल कोड पे हम फोकस कर सकते हैं, है ना। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जो एमपीज होते हैं उनके पास कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं, बट उनकी कुछ ज़्यादा ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस भी बनती हैं, तो वो चीज़ की जा सकती है। तीसरा ये कि उनको ऐसे एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए प्रमोट करना चाहिए। ट्रेनिंग है ना, एथिकल ट्रेनिंग कैन बी, हाँ ठीक है। यस सर, इसके अलावा बस यही लिखे थे मैंने। और किसी ने कोई और पॉइंट लिखा हो इसके, इनके अलावा? गुड पॉइंट्स, बट थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। Sir, I have written one हाँ जी, extra point. हाँ, कि enforce party democracy, strengthening of party democracy. इम्पोर्टेंट, And बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पार्टी डेमोक्रेसी के नाम पे हम जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका गलत यूज कर रहे हैं, राइट? डेफिनेटली इट हैज बीन गेटिंग मिसयूज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, एंटी डिफेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऐसी जरूरत ही क्यों पड़े कि लोगों को पैसे लेके क्वेश्चन पूछने पड़े, राइट? दे शुड बी फ्री। और वो फ्री क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि देयर इज इशू इन द फॉर्म ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। तो एंटी डिफेक्शन आप इसमें लिख सकते हो कि अमेंडमेंट इन एंटी डिफेक्शन लॉ की डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन जो सिर्फ स्पेसिफिक चीजों पे ही लगे, हर चीज पे व्हिप इशू करके एंटी डिफेक्शन का डर नहीं दिखा सकते आप एमपीज को, राइट? सो दैट इज वन थिंग। ये गुड, मतलब समझ रहे हो, उसको थोड़ा रिफाइन कर सकते हो इस पॉइंट को, पार्टी डेमोक्रेसी को। sir, yes, sir. यस, एनी अदर पॉइंट? So बाकी it was like rules and procedure to plug any gray areas, वो तो laying ठीक है, ethical foundations, वो training तो ठीक है, capacity. दैट We इज say ठीक, general दैट terms. इज फाइन, ठीक है। एक होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी यू शुड हैव सम लॉज कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर देयर। तो क्या ऐसा होना चाहिए भी, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है अनएथिकल बिहेवियर को कर्व करने के लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरली क्या है, एथिकल टर्म, ठीक है, बट उसको लीगल बैकिंग देके आरपीए में ऐड कर दो। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो डिस्क्वालिफिकेशन
चाहिए. It and yes, Vanshika has written something. Opposition must use its position with utmost care, and mad race for tarnishing the image of the ruling party must be avoided, and ethical culture must be promoted. Yes, a good point. But ये point आएगा ethical training वाले part में, ठीक है? Ethical मतलब अब इसको अलग से हम ये point नहीं बना सकते. This heading जो डलेगी ethical training वाले में, you can explain this point कि अपोजिशन एमपीज या दे मस्ट बी ट्रेन इन दिस सेंस कि सिर्फ उनका काम जो रूलिंग पार्टी है उसकी इमेज को टार्निश करना नहीं है, ठीक है. दे हैव टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल नेशन, ठीक है. So actually, I have ended up writing 2 antithesis points, and while in discussion, I realized कि गलती हुई है. But still, I'll try. yes, definitely. तो पहले तो मैंने लिखा सर एनफोर्स पार्टी इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी. सो दूसरे पॉइंट में विदाउट रियलाइजिंग दैट दिस इज एन एंटीथेसिस टू द फर्स्ट पॉइंट आई रोट स्ट्रेंथन द पार्टी वे. बट मेरा लॉजिक ये था उसको लिखने का कि मतलब ये बदमाशी ना करे एमपीज एंड लाइक दे स्टिक टू द प्रोसेस. This is what was there in my mind, but right now I'm realizing it is coming out a little stupid. Yes, but in that sense कि अगर वो पैसे लेके अगर कर रहे हैं तो उसपे तो विप तो वैसे भी लग ही रहा है ना ऑलरेडी भी, राइट? ऑलरेडी विप लग रहा है, लेकिन किसी ने विप नहीं किया इसीलिए तो उन्होंने पैसे लेके क्वेश्चन पूछे, राइट? इफ दे हैड डन सो तो उसपे मतलब अब मतलब विप तो अगर उनकी पार्टी वाले ही बोल देंगे क्वेश्चन पूछने के लिए तो भाई वो तो फिर ऑब्वियसली पैसे क्यों देंगे उस चीज के लिए, राइट? दैट इज देयर राइट. और अगर सामने वाले के पैसे ले रहे तो विप तो यूज हुआ नहीं वहां पे, राइट? तो दैट इज वन ऑफ द थिंग. तो विप यूज होना भी नहीं चाहिए ना, राइट? तो यहाँ पे ऐसी ऐसी जरूरत ही नहीं आनी चाहिए ना कि उनको अगर अपने क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क इन जनरल, ठीक है. दे शुड बी नॉट बी बाउंड बाय सर्टेन लॉज कि आप पूछ ही नहीं सकते. Correct, sir. They should be their duty to ask the question if it is outside the party lines, not कि उनको उसके लिए इंसेंटिव की जरूरत पड़े, राइट? किसी चीज के लिए इंसेंटिव की जरूरत तब पड़ती है इफ यू आर गोइंग आउटसाइड योर ड्यूटी, राइट? समझ रहे हो? What is the issue here? जो मैं आपको एंटी डिफेक्शन की बात कर रहा हूँ उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी XYZ एक ऑफिसर है, ठीक है? वो पैसे लेके काम तब करेगा ना जब उसको अपनी ड्यूटी से बाहर कोई काम करना है. अगर उसको विद इन द ड्यूटी ही काम करना है तो पैसे मांगने की हिम्मत नहीं होगी, राइट? द सेम थिंग गोज विद दिस थिंग, ठीक है? अगर तो उनको एमपीएस को फ्रीडम है टू आस्क द क्वेश्चन, ठीक है, तो वैसे ही पूछ लेंगे. उनको फ्रीडम नहीं है ना टू आस्क द क्वेश्चन, दैट इज व्हाई दे आर रिस्किंग समथिंग. एंड तो वो रिस्क कर रहे हैं इसलिए तो पैसे ले रहे हैं उस रिस्क को कवर करने के लिए, राइट? Right, sir. ठीक है, क्लियर है दिस वन, ये वाली केस स्टडी, राइट? विल मूव ऑन टू